अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर कुछ खास लाइव सेशन जिनसे वो खुद सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। तो आज भी हम एक बहुत ही खास मकसद से लाइव आए हैं और हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है। अगर आपने हमें पहली दफा इल्मी सिटी पर ज्वाइन किया तो आप हमारे पहले सेशन भी जाकर इल्मी सिटी पर विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लाइव सेशन की तरफ। जब तक मुझे मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर देते तब मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा देती हूँ, फिर हम बढ़ेंगे आगे टॉपिक की जानिब। हमारे साथ आज सर अली यासिर मौजूद है। आपने इनको पहले भी सिटी के प्लेटफॉर्म पे बहुत दफा देखा होगा और जिन लोगों ने आज पहली दफा देखा है मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप इनके पहले के सेशन जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे साथ सर अली यासिर मौजूद है। ही इज सर्टिफाइड कोच, के अलावा ही इज इंस्पिरेशनल स्पीकर and is Vice President of Microsoft Speakers Club UK। तो आज हम इनसे एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। इस गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं इकरा? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लीडरशिप क्या है और उसकी अहमियत क्या है। तो मैं चाहूंगी कि लीडरशिप से पहले हम बात करेंगे कि लीडर क्या होता है, लीडर के असल मायने क्या है। लीडर जो टेक्निकली है ना वो फॉलोअर होता है। लीडर जो है ना वो लीड नहीं करता। लीडर वो होता है जो फॉलो करता है। ये जो हमारा है ना कि लीडर वो होता है जो हर टाइम पे आगे रहता है, यही हमारा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मेस्ड अप है। लीडर का काम है जब डिफिकल्ट टाइम होता है वो फ्रंट पे होता है, जब जब अच्छा टाइम होता है वो बिल्कुल बैकअप पे चला जाता है। अब हर हिसाब से ना लीडरशिप डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप रन करें, फॉर एग्जांपल हमारा सबसे पहले जो हमारे लीडर होते हैं हमारे फैमिली में, हमारे अब्बा जान हमारे घर के या अम्मी जान, वो हमारे घर के सबसे पहले लीडर होते हैं। अगर आप अम्मी या अब्बू या हम अपने पेरेंट्स को देखें तो सबसे पहले वो हमें सेल्फलेसनेस दिखाते हैं। अम्मी को अगर आपने देखा होगा खुद सबसे बाद में खाएंगी, सबसे पहले बच्चों को खिलाएंगी। इसी तरह से बाप है, वो चाहे जितना भी हार्ड वर्क करके घर पे आएंगे वो सबसे पहले बच्चों के लुक आफ्टर करेंगे, मेक श्योर करेंगे बच्चे खा लें, बच्चों के पास कपड़े जूती हर चीज हो, वो बाद में अपना लुक आफ्टर करते हैं। दिस इज लीडरशिप। हमारे घर से जो डे वन से ये एक लेसन हमें मिलता है, लीडरशिप जो नाम है सेल्फलेसनेस का है। फॉलो करने का नाम, अपने पीछे रहना, अपने फ्रंट पे नहीं आना। कुर्सी, ओहदे या ये जो है ना क्या उसको बोलते हैं पोजीशंस, ये लीडरशिप नहीं होती, ये जिम्मेदारियां होती हैं। दैट्स अ डिफरेंस। हम समझते हैं कि हमारे पास अगर कोई कुर्सी आ गई तो ये लीडरशिप है। नहीं, लीडरशिप एक जिम्मेदार, वो एक जिम्मेदारी, वो आपकी पोजीशन है, वो वक्ती है। वो वक्ती तौर पे आ गई तो वक्ती तौर पे जा भी सकती है। लेकिन लीडरशिप है वो चीज जो लेगेसी का नाम है, जो लाइफ टाइम आपके साथ चलती है। जो हमारे अब्बा जान ने डे वन से रोल प्ले किया वो हमारे खून में, हमारी रगों में बहता, और हम भी जब बड़े होते हैं हम एग्जैक्टली वही फिलॉसफी अपने बच्चों को टीच करते हैं और हम भी अपने अब्बा जान जैसा बनते हैं। सो लीडर इन अ नटशेल इज अ नेम ऑफ सेल्फलेसनेस। कि आप सेल्फलेस हो, आपने बैक पे रहना, अपने फ्रंट पे नहीं आना। आपने फ्रंट पे तब बना जब मुश्किल टाइम है। और लीडरशिप जो असल जो डीप डाउन मीनिंग है कि दूसरों से वो काम करवाना जो उनको यकीन नहीं कि हम ये कर सकते हैं। एज ए लीडर आप उनको यकीन दिलाते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं, उनको बिलीफ दिलाते हैं कि बेटा यू आर गुड इनफ। आपको नहीं पता आपके अंदर क्या एबिलिटीज हैं जो कि आपके अंदर हैं। कई हिस्ट्री के ऐसे लीडर हैं, जिन्ना को देख लें, गांधी को देख लें, मंडेला को देख लें, ऐसे लोगों को देख लें जिन्होंने लोगों से वो काम करवाए जो इम्पॉसिबल लगते थे। लेकिन एज अ लीडर जो सबसे पहले क्वालिटी है वो सबसे पहले खुद करते हैं। कभी भी लोगों को वो प्रीच नहीं करेंगे जो खुद नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ी लीडर की एक शनाख्त होती वो खुद पहले करता है। एज अ लीडर अगर मैं लोगों को बोलता हूँ ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ये भी करो, लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंस। क्योंकि मैंने अगेन आपके सेशन में पहले भी एक बात भी की, पीपल डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। कभी भी लोग वो नहीं करेंगे जो आप बोलेंगे, लोग वो करेंगे जो आप करेंगे। सो लीडरशिप नाम है सेल्फलेसनेस का। लीडरशिप नाम है फॉलो करने, ना कि लीड करने का। लीड आपने तब करनी जब सिचुएशन डिफिकल्ट हो। और लीडरशिप नाम है उस चीज का जहां पे आप यू लीड बाय एग्जांपल। आप कभी भी वो चीज नहीं बोलते जो आप खुद नहीं करते। बिल्कुल सर। तो लीडरशिप की जी कितनी इम्पोर्टेंस है अगर हम बात करें। आपका और आवाज नहीं आ रही। जी सर, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड, मेरे हेडफोन्स में जी सर, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। किसी से अगर टेस्टिंग करवा लें, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आ रही है आवाज? जी मुझे आपकी आ रही है, पता नहीं आपको मेरी क्यों नहीं आ रही है।
मुझे आपकी आवाज क्लियरली आ रही है। मैं चाहूंगी कि आई डोंट जितने भी नो लोग इकरा, हमें मुझे सुन रहे आपकी हैं, अगर आवाज उनको भी नहीं मेरी आ रही। आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज वो कमेंट्स पे हमें बता दें कि किसकी अगर आवाज आप नहीं अपने आ रही साइड पे चेक कर लें या तो डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लें, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। है। मैं रीजॉइन कर देती हूँ। जी सर, क्या आपको मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ बात बिल्कुल बिल्कुल आ रही। तो मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इशू था, इसको मैंने दोबारा इसको ज्वाइन किया है, तो मैं शायद मेरी आवाज अब आ रही है। तो सर हम बात कर रहे हैं लीडरशिप के। लीडरशिप का क्या रोल सोसाइटी में, ये जो भी सवाल आ रहे हैं इंशाल्लाह उनको भी लाइव में लाजमी ऐड करेंगे। आप लोग अपने सवाल जो है प्लीज कमेंट्स में से क्लिक कर दें, हम इंशाल्लाह एंड में 10 मिनट में आपके सवाल ऐड करेंगे। सर जो हम बात करते हैं लीडर की, तो एक सोसाइटी में एक लीडरशिप का और एक सही लीडर की कितनी जरूरत होती है? देखिए लीडर हमें चाहिए, अगेन मैंने बताया लीडर को टाइटल नहीं चाहिए। जिस लीडर को ये लगता है ना मेरे पास टाइटल हो तो मैं लीडर बनूंगा, ऐसा नहीं होता कि ये आप एमएनए या एमपीए या आपको मिनिस्टर बनेंगे तो आप लीडर बनेंगे। ये अगेन मैंने बताया देयर इज अ डिफरेंस। वो होती पोजीशंस। लीडरशिप डिफरेंट चीज होती, पोजीशन डिफरेंट चीज होती। जो अपने आप को समझते हैं ना, पार्टी के लीडर बन गए या मुल्क के लीडर बन गए या हमने को पोजीशन आ गई, ये जिम्मेदारी है, ये पोजीशंस हैं जो आएंगी जाएंगी। लीडरशिप वो चीज है जो हमेशा रहती है, आपके जाने के बाद भी वो जिंदा रहती है, आपके साथ रहती है। सोसाइटी को बदलने के लिए लीडरशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लीडरशिप का आगाज जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी फैमिली से शुरू होता है। हमारे बच्चों को जो सबसे पहले इंस्पायर करते हैं हमारे माँ बाप करते हैं, वहां से लीडरशिप का रोल प्ले होता है। आप अगर देखें, मैं अगेन आपके हर सेशन में ये बात बहुत डीप डाउन करता हूँ कि मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बहुत इंप्रेस हूँ। और मतलब ऐसा नहीं कि मैं दुनिया के लिहाज से बता रहा हूँ कि लीडरशिप की अगर कोई डेफिनेशन की जाए ना, खुद उसके हर डेफिनेशन के ऊपर वो पूरा उतरते हैं। सेल्फलेसनेस थे, हमेशा दूसरों के लिए सोचा, अपने लिए कम सोचा, हमेशा दूसरों को अपने सामने लेके आए, उनको एजाज दिया अपने दरबार में। जब उनके दरबार में जब आपकी महफिल लगती थी मस्जिदों में, तो किसी को बुरा महसूस नहीं होता था। हर किसी को ये लगता था कि हमारी यहाँ पे जगह है। इवन वो लोग भी जो उनके खिलाफ थे उनको भी उन्होंने इज्जत दी थी। और लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जब पावर आई, जब फतह मक्का किया, जब मक्का को फतह किया, तो क्या किया, लोगों को मुआफ कर दिया। क्योंकि लीडरशिप है एग्जाम्पल का नाम, कि आपने एग्जाम्पल सेटअप करनी है कि देखिए जब आपके पास पावर आई, जब आपके पास पोजीशन आई, उन्हीं मक्का के लोगों ने जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, जिन्होंने आपको पत्थर मारे, जिन्होंने आपको मक्का से हिजरत करने पे मजबूर किया, जब पावर आई तो उनको मजबूर किया। अब यहाँ पे मसला ये कि जिसके पास पावर आती वो कहता है जिसने मुझे जलील किया सबसे पहले तो मैं उसको जलील करूंगा। ठीक है, वो बिल्कुल। टेक्निकली मैंने बताया ना कि कॉल और फेथ में जो तजाद होता है ना, वो बड़ा डिफरेंस डालता है। लीडरशिप क्या होती है, अगर आप किसी लेवल पे बैठे हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन को आप रन कर रहे हैं, एक आईटी का बंदा बैठा, आप उसको क्या बताएंगे आईटी क्या है, वो आपसे बेहतर जानता है। अगर आप कंपनी के सीईओ है ना, आईटी वाला बंदा आपसे बेहतर जानता है। एज अ लीडर आपका बिल्कुल। काम नहीं है कि उसको बताना कि आईटी का काम कैसा होगा। एज ए लीडर आपका काम है कि उसको बताना कि बेटा यू नो व्हाट टू डू। मैं यहाँ पे जब जब तुम्हें मेरी सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली स्टक हो जाओ, तुम्हारी फैमिली कहीं पे स्ट्रगल करे, तुम्हें कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तब मुझसे बात करो। एज अ लीडर आपका काम है पीछे खड़े रहना। जैसे एक वेटर खड़ा होता है ऐसे आप वेटर की तरह खड़े हैं, आप पूछ रहे हैं कि जी बताओ जब तुम्हें मेरी जरूरत है बेल दबाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। यहाँ पे लीडर वो कहता है नहीं जी ये तो मेरे गुलाम है, ये तो मेरी गुलामी करेंगे, नहीं। लीडरशिप गुलाम बिल्कुल। बनने का नाम है, गुलाम बनाने का नहीं है। एज अ लीडर आप डेलीगेट करते हैं, आप लोगों को अपने से भी पावरफुल बनाते हैं, तब जाके आप लीडर बनते हैं। हिस्ट्री के जितने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, आज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिनाख्त पूरी दुनिया में सबसे अजीम इंसान के तौर पे इसलिए की जाती है कि उन्होंने इंसानों को बिल्कुल। मजबूत किया था, उन्होंने गुलामों को बल्कि आजाद करवाया था, उन्होंने गुलाम नहीं बनाए थे। हमारा इकरा जो सिस्टम लीडरशिप का ना, ये गुलाम पैदा करता है। चाय बनाने के लिए बेल दबाओ, बंदा हाजिर हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे कामों के लिए हम इतने मोहताज हो गए, हमें लोगों के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। जब खालिक कायनात ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना बनाया, वो हर काम अपना हाथ से करने पे फख्र महसूस करते थे।
क्योंकि लीडरशिप जो है ना अगेन पोजीशन का नाम नहीं है। जिस दिन हमने पोजीशन और लीडरशिप में डिफरेंस फील कर लिया, हमारी सोसाइटी के अंदर रोल मॉडल ज्यादा बनेंगे और मॉडल बनना कम हो जाएंगे। बिल्कुल। सर आपने ये जो बात की है कि आज हम लीडर किसी पोजीशन के लिए नहीं लड़ा होता, लेकिन आज के लोग चाहते हैं कि वो किसी एक पोजीशन पे आ जाए, वो लीडर बन जाते हैं और वो लोगों को एक फोर्स कहते हैं ना, कि वो लोग कहते हैं बस उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस ट्रेंड को हम कैसे खत्म करें? एक जो लीडर आज के आगे हैं, उनको कैसे बदला जाए, और जो आज के फॉलोअर्स हैं बगैर किसी रिसर्च वगैरह के किसी भी बंदे को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं? इस ट्रेंड को कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पता क्या, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, नेपाल वगैरह इन कंट्रीज के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है ना, शख्सियत को बहुत पूजा की जाती है, एक बंदे की बहुत पूजा की जाती है। आप देखें, एक क्रिकेटर अगर फेमस हो जाता है, लोग अंधाधुंध उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह एक फिल्म स्टार की एक मूवी हिट हो जाती है, अंधाधुंध। कोई जर्नलिस्ट फेमस हो जाता है, सारे उसके पीछे। वो जैसे ना भेड़ चाल शुरू हो जाती है। अच्छा, वो भेड़ चाल शुरू हो जाती है। अच्छा, मजे वाली बात है, अगर वही क्रिकेटर, वही जर्नलिस्ट या वही मूवी स्टार जो है कोई एक मिस्टेक कर दे, वो बेचारा धड़म करके नीचे हम उसको गिरा देते हैं। क्योंकि अगेन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? फैन फॉलोइंग और ओवरऑल लाइफ के अंदर फॉलोइंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फैन फॉलोइंग क्या होता है? आपके इमोशंस अटैच होते हैं उस बंदे के साथ, आपको वो अच्छा लगता है। एकदम एक टाइम था पाकिस्तान के अंदर अफरीदी का क्रेज था, एक टाइम उसको भी जवाल आ गया, ठीक है। इसी तरह मतलब मुख्तलिफ एक्टर आते हैं, उनके ऊपर जवाल आ जाता है, एक उनके ऊपर अरूज होता है, फिर उनके ऊपर जवाल होता है। डिफरेंस क्या है? यूके के अंदर फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हर चीज एक सिस्टम के अंडर काम कर रही है। यहाँ पे जितने से जितना भी इनका स्ट्रॉन्ग बंदा है ना, वो एक सिस्टम के अंडर बैठा हो। यहाँ पे शख्सियत की पूजा नहीं की जाती, यहाँ पे सिस्टम को सामने रखा जाता है। यहाँ पे इनका प्राइम मिनिस्टर भी है ना, वो अपना काम अपने हाथ से करता है। लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि हम्बलनेस, ह्यूमननेस आनी है। अगेन, इस कायनात के सबसे बड़े जो लीडर हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े लीडर, उनसे बड़ा कोई आज तक ना आया, ना उसके बाद उनके बाद कोई आएगा। जब वो अपना काम अपने हाथ से कर सकते हैं, जब वो लोगों को बताते हैं, उनकी, मैंने बताया दरबार के अंदर उनकी महफिल में बैठा कभी भी किसी बंदे को नहीं लगता था कि मैं नीचे हूं। गुलामों को उन्होंने आजाद करवाया था। जिस दिन हमारी डेफिनेशन डिफरेंट हो जाएगी ना, जिस दिन हमारी डेफिनेशन लीडरशिप की जेन्युइन, जेन्युइन क्या, हम्बलनेस, कि हम्बल है लीडरशिप का काम, क्या, हम्बल बनना। मैंने बताया ना कि एज ए लीडर मेरा काम ये नहीं है कि अपने वर्कर को बताना कि उसने क्या करना, वो मुझसे बेहतर जानता है, वो मुझसे बेहतर वर्कर है, उसको पता उसकी फील्ड में। आज मैं आपको क्या बताऊं कि इंटरव्यू कैसे लेना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बिकॉज यू नो दिस फील्ड। मेरा काम है कि आपसे पूछना कि इकरा, इमोशनली अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, टॉक टू मी। आपको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट चाहिए, टॉक टू मी। अगर आपके घर में कोई इशू है, अगर आप कंफर्टेबल हो, टॉक टू मी। मेरा काम है आपके पीछे खड़े होकर आपको सपोर्ट करना, फ्रंट पे आके परफॉर्म आपने करना, वो मैं कभी भी नहीं कर सकता। जब तक मैं आपको अपने ऊपर मोहताज करूं, इकरा तुमने मेकअप ऐसा नहीं करना, तुमने बाल ऐसे नहीं बनाने, तुमने सवाल ये नहीं पूछना, वो नहीं, तो फिर हम क्या, तो गुलाम पैदा करते हैं। हम जो है वो लीडर नहीं पैदा करते, हम गुलाम पैदा करते हैं। क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस ही जाया हो जाता है। वो कहता है कि जी मैं अगर ऐसे बाल बनाऊंगा तो मेरे ऊपर तनकीद होगी, ये सवाल पूछूंगा तो मेरे ऊपर तनकीद, वो अंदर वाला कॉन्फिडेंस अंदर ही रह जाएगा, वो कभी भी बाहर नहीं आएगा। एज अ लीडर मेरा काम क्या, मैं बोलता हूँ बेटा जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, अगर कोई गलती भी होगी, कौन सी क़यामत है यार, नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर कर लेंगे। लीडर ह्यूमननेस का नाम है। हमारे यहाँ मसला ये कि हमने ह्यूमननेस को गायब कर दिया है। एक टाइम था, आपको पता है पाकिस्तान में सुल्तान रही का बड़ा क्रेज था, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही वाज द ओनली हीरो। मसला ये कि हमने शख्सियत को नहीं, हमने किरदार को नहीं, हमने को वो फर्जी चीज जो डेफिनेशन है उसके अराउंड अपने लीडर्स को खड़ा कर लिया। एक टाइम था इमरान खान का इतना ज्यादा क्रेज था, आज वो बेचारा मुल्क को नहीं संभाल पा रहा, तो आज वही लोगों से गालियां दे रहे हैं। हालांकि लीडरशिप तो वो होती है जो आप एक इंसान के किरदार को फॉलो कर लिया, उसके पीछे फिर चल पड़े। अगर गलत भी डायरेक्शन में ले जाएगा तो कम से कम आपका कसूर है कि आपने उस इंसान को फॉलो किया था। अच्छा है तो आप उसको पूजा कर रहे हैं, जैसे बुरा होता है तो आप उसको गालियां गलौज करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम लीडर नहीं पैदा कर, हम जो वक्ती उनका अरूज है ना, हम उसके पीछे पड़े हुए। जो वक्ती अरूज है ना, एक्टर्स का है या जर्नलिस्ट का या किसका, हम वक्ती अरूज को डिफाइन करते हैं लीडरशिप के अंदर। वक्ती अरूज नहीं, लीडरशिप तो नाम है बुरे टाइम पे भी उनके साथ खड़े होने का, जब बुरा टाइम है तब भी उनके साथ खड़े हो, दैट्स द की। बिल्कुल
सर एक सवाल के बाद मैं सिर्फ ऑडियंस से सवाल ऐड करूंगी कि मुझे बहुत सारे सवाल आ गए और लोग इंसिस्ट भी कर रहे हैं कि मैं उनके सवाल ऐड करूं, तो बस मैं अपना एक सवाल जो आपकी बात से है वो, क्योंकि इस वक्त अगर वो सवाल पूछ लिया जाए तो बेहतर रहेगा कि सर आपने बोला कि हम एक वक्त में एक एक इंसान को सर पे बिठाते हैं और थोड़ा सा कुछ हो जाए तो उसको जमीन पर भी फेंक देते हैं, 1 मिनट के अंदर उसको जमीन पे गिरा छोड़ते हैं। तो सर लीडर भी तो इंसान है, उससे भी तो गलतियां हो सकती हैं, तो उसके फॉलोअर्स का कितना रोल है कि वो उसको उस वक्त सपोर्ट करें। यही तो सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसके लिए सबसे पहले जो लीडर है ना, लीडर की अपनी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। देखें, अगेन मैं आई एम गोइंग बैक टू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैं जब भी कहीं स्टक होता हूँ मैं उनकी जात को देखता हूँ। जब उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया था, लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं था, जादूगर भी बोलते थे, पत्थर भी मारते थे, तरह तरह की इल्जाम तराशी भी करते थे। लेकिन उसी दौरान गिनती के 2 से 3, सबसे पहले बच्चों में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल किया, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का, और फिर उनके साथ सहाबा मिलना शुरू हो गए। जब आपका विजन ठीक है ना, आपका ड्राइव ठीक है और आपको पता आप क्या करना चाहते हैं, तो गारंटी लोग आपके ऊपर डाउट भी करेंगे, लोग आपको ऊपर जो है वो इल्जाम तराशी भी करेंगे। ऑल यू नीड इज राइट पीपल अराउंड यू, जो सही लोग, जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, उनके साथ उस टाइम पे खड़े थे हजरत अली अलैहिस्सलाम, और उनके साथ वो लोग खड़े हुए जो ठीक थे। हमारे यहाँ जो लीडर्स का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, जो उनके साथ लोग खड़े होते हैं वही उनके ऊपर यकीन नहीं करते। ठीक है, वो उनके अरूज के ऊपर करते हैं। वो किसी दौर में वो मौलाना फजल रहमान का एक बड़ा फेमस जुमला था, वो कहता जी हम तो हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत बदलती इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, हुकूमत जो भी आएगा हम तो उसके साथ हैं। तो मसला ये कि यहाँ पे लोग अरूज के साथ खड़े हैं, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं। आज इमरान खान है, कल नवाज शरीफ आएगा, ये कोई भी आएगा, खैर ये तो पॉलिटिकल डिबेट है। यहाँ पे लोग मौका प्रस्त ज्यादा हैं, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बिल्कुल। कम है। ठीक है, हम उसमें उस लीडर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे। आज इमरान खान भी चला जाएगा, कल को कोई और आएगा वो भी चला जाएगा, लेकिन हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए गलत लेसन छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये छोड़ रहे हैं कि हम अरूज के पुजारी हैं। अरूज आएगा जिसके ऊपर, हम तो उसके पुजारी हैं, जिसके ऊपर अरूज नहीं वो तो बाढ़ में जाए, वो तो हमारा किसी काम का नहीं। जब बिल्कुल बुरा ऐसे ही है। टाइम आता है उस टाइम पे उसके साथ खड़ा रहना। आप लीडर का कुछ भी नहीं कर रहे, वो अपना टाइम पूरा करके वो तो चला जाएगा उस दुनिया से, लेकिन आप आने वाली नस्ल के लिए जो फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं वो गलत छोड़ रहे हैं। आप किसी के साथ खड़े होते हैं, आप इसलिए नहीं खड़े होते उसलिए खड़े, और आप इसलिए खड़े होते हैं कि आपका यकीन है कि वो ठीक कर रहा है। अगर आप लोगों के अच्छे टाइम में उनके साथ खड़े हैं तो बुरे टाइम पे भी खड़े हो, ये आपका भी इम्तिहान है। सिर्फ अच्छे टाइम पे उनके साथ खड़े रहेंगे, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, आप अपने आने वाली नस्लों के लिए गलत लेसन छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सर ऑडियंस के सवाल मैं यहाँ पर ऐड करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहला शफकत अली का सवाल था कि लीडरशिप का क्या रोल है सोसाइटी में। लीडरशिप ही सोसाइटी डिफाइन करती है, लीडरशिप ही सोसाइटी जो है वो शेप करती है। क्योंकि देखिए, लीडरशिप आपको वे ऑफ लाइफ बताती है। ठीक है, जैसे यूके के अंदर इनका प्राइम मिनिस्टर है ना, मैं अपने आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ कि मैं पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल डलवाने गया था, डेविड कैमरन इनका प्राइम मिनिस्टर था। लिटरली मेरी आंखों के सामने वो मुझसे आगे खड़ा होकर वो भी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था। ठीक है, अगर एक प्राइम मिनिस्टर सोसाइटी में बता रहा है कि नहीं जी हर काम अपना हाथ से करो, कानून से ऊपर कोई नहीं, और वो खुद पेट्रोल स्टेशन पे खड़ा है, साथ में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और खबरदार को पेट्रोल स्टेशन में एंटर भी नहीं हो सकता, और जिले इलाही तो अपनी जीप से नीचे पैर ही नहीं रख सकते, 10-12 बंदे जो उनकी सेवा कर रहे हैं। एक ये मिसाल है। उस सोसाइटी में क्या होता है, नफरत पैदा होती है कि भाई ये बोलता कुछ है करता कुछ है। फिर वो बच्चा क्या इंस्पायर हो, वो कहेगा जब मैं भी बढ़ाऊंगा मैं भी इस जैसा बनूंगा, मेरे साथ भी गन मैन होंगे, मैं भी जिम में बैठा हूंगा, मुझे पूरी सेवा मिलेगी। अगर यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर मेरी आंखों के सामने अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल डलवा रहा है, खुद काउंटर पे जाता, अपनी जेब से पैसे दे पे करता, 1-2 चॉकलेट्स लेता, पानी की बोतल लेके बाहर निकलता है, तो मुझे क्या एग्जाम्पल मिली कि यार मैं इस मुल्क के कानून के साथ मेस्टअप नहीं कर सकता। अगर इनका अपना प्राइम मिनिस्टर जो है मेरी आंखों के सामने खुद पेट्रोल डलवा रहा है, मेरी आंखों के सामने खुद अपने पैसे दे रहा है, तो अगर ये अपने ऊपर एक कानून अप्लाई कर रहा है तो मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा। तो लीडर ही मेरी जान सोसाइटी को, जो बच्चे का सवाल था, लीडर ही डिफाइन करते हैं। अगर क्योंकि देखिए, चेंज कभी भी इकरा नीचे से ऊपर नहीं आती, ऊपर से नीचे आती है। ऊपर वाले लोगों को फिक्स करना हमारा फड्डा, ये हम अवाम के पीछे लगे। यही अवाम है जो यूके के अंदर आके क्यू को भी फॉलो करते हैं, सिस्टम को भी फॉलो करते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं। यही लोग जब मोटरवे पे आते हैं सारे कानून को फॉलो करते हैं, यही लोग जब बहरिया टाउन में चले जाते हैं हर कानून को फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम लोगों का नहीं है, हमारा इशू ये कि हम लोगों के पीछे पड़े, लोगों में इशू नहीं है, लीडरशिप का डिफरेंस है। जब ऊपर से चेंज आएगी, हमारी अवाम बेहतरीन है,
हमारी आवाम को ऐसे ही लोग बिल्कुल बोलते हैं कि सही। हमारी आवाम ठीक नहीं, हमारी आवाम में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाले ठीक कर दो, नीचे वाले खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर अगला सवाल है कि एक लीडर की क्या क्वालिटी है आम लोगों से जिसको डिफरेंट करती है? लीडर की जो दो सबसे बड़ी क्वालिटीज होती, पहली होती सेल्फलेसनेस की, उसको अपनी जात की कोई परवाह नहीं होती। वो कहता जी मेरी जात नहीं। जैसे माँ बाप की मैंने मिसाल दी ना, वो खुद भूखे सो ले जाएंगे लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे। ठीक है, मेरी बिल्कुल माँ ऐसे थी, ही। मेरी सबसे पहले मैं अपनी माँ की मिसाल देता हूँ कि वो खुद भूखा सो जाती थी लेकिन कभी भी हमें भूखा नहीं सोने देती थी। सबसे पहली सेल्फलेसनेस। दूसरा, बच्चों को, या जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है ना, अगर मैं हूं ना ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, मैंने जैसे पहले बताया ना, मेरा काम है कि बच्चों के अंदर वो टैलेंट, वो एबिलिटी देखना कि मुझे लगे कि यार नहीं, इनको नहीं पता, मैंने इनको पावरफुल बनाना है, इनको वो चीज बनाना है जो इनको भी पता नहीं ये बन सकते हैं। क्योंकि लीडर उनके लिए बिल्कुल। वो विजन देख रहा होता है जो उनको भी पता नहीं होता कि ये लीडर आपको अपने लफ्जों के जरिए, अपनी बातों के जरिए, अपने एक एक कदम के जरिए आपको मजबूत करता है। अगर आप गलती भी कर देना तो भी आपको बोलता है गले लगते हैं यार, कोई मसला नहीं, गलती होगी ना, कौन सी क्यामत आ गई, कल बेहतर हो जाएगा। लीडर वो है जो आपकी खूबी खामियों सबके साथ आपको एक्सेप्ट करके गले लगाता है और आपको पता ही नहीं होता आपके अंदर वो भी एबिलिटीज डेवलप करता है। तो सेल्फलेसनेस, और दूसरा आपको पावरफुल बनाता है। उसको पता है मेरा टाइम लिमिटेड है, मेरा टाइम दुनिया में खत्म हो जाएगा, आपने आगे उस मैसेज को अगली नस्ल तक लेके जाना है। लीडर वो नहीं जो सिर्फ अपने आप को मजबूत करता है, बाकियों को लो फील करवाए, बुरी बुरी बातें सुनाए, उनका कॉन्फिडेंस शैटर करे। ये लीडरशिप नहीं होती। ये वो, मैं पंजाबी में कहता हूँ, ये कमीने लोगों की एक मिसाल होती है जो दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। बिल्कुल। सर अगला सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम भी लीडर बन सकते हैं? बेटा देखें, लीडरशिप इज नॉट अ चॉइस, ये आपके ब्लड में होता है। ठीक है, कभी भी लीडरशिप एक चॉइस नहीं होती। आप चाहें कि जी मैं चॉइस बाय चॉइस लीडर बन जाऊं, बाय चॉइस आप कभी भी लीडर नहीं बनते। बाय चॉइस एमएनए बन सकते हैं आप, बाय चॉइस आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, बाय चॉइस आप एक कंपनी के मैनेजर भी बन सकते हैं। लीडर आप यहां से बनते हैं जब आपको पता हो जाए आपको अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह है, जब आपको पता चले कि दूसरे लोगों का आपके एक एक लफ्ज, क्योंकि देखिए इकरा, हमारे लफ्ज हमें जोड़ते भी हैं, हमें तोड़ते भी हैं। अच्छे लफ्ज लोगों को जोड़ भी सकते हैं और बुरे लफ्ज लोगों को तोड़ भी सकते हैं। जब आपको पता चल जाए कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। हम हर टाइम पे, इकरा हमारा फड्डा सबसे बड़ा ये कि हम दुनिया को गिला करते हैं। मैं कहता हूँ अपनी जात से आगाज करो। ये मत सोचो दुनिया तुम्हारे साथ क्या कर रही है, ये देखो तुम दुनिया के लिए क्या कर सकते हो। अगर बेटा आपको लगता कि आपके बिल्कुल। अल्फाज लोगों को तोड़ रहे हैं, आप भी लोगों की वो छोटी छोटी बातों के अंदर इन्वॉल्व होकर उनको बुरा फील करवाते हैं, तो फिर बेटा आप खुद से कभी भी लीडर नहीं बन सकते। लीडर बाय चॉइस आप कभी भी नहीं बनते। लीडर या आप होते हैं या आप नहीं, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। ठीक है। सर अगला सवाल है अली मोहसिन का। वो पूछ रहे हैं कि सर लीडर किन हालात में सामने आता है? लीडर ऑफ कोर्स जैसे पहले बोला बुरे हालात में सामने आता है। अच्छे हालात में लीडर ऐसे गायब हो जाए किसी को पता ही नहीं चले कि वो लीडर था, क्योंकि वो अपनी टीम को आगे लेके आए कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने किया था। बुरे टाइम पे वो सामने खड़ा हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई गलती हुई है ना, लीडर वो नहीं जो अपनी टीम को नंगा करे। लीडर वो जो कहे कि मेरी गलती थी, इन बच्चों की मिस्टेक नहीं थी, मेरी गलती थी, मैंने बोला था, इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, क्राइसिस आते हैं, कुछ भी आते हैं। अगले दिन मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की किसी एक बच्चे के साथ बात कर रहा था, तो कोई इश्यू बना, तो उसने वही जो कस्टमर की कंप्लेंट थी वही सेम कंप्लेंट जाके स्टाफ को भी बता दी कि कस्टमर खुश नहीं था, तुमने ये गलती की थी। जब मुझसे बात हुई तो मैं उसके ऊपर नाराज हुआ। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, एज ए लीडर आपका काम है प्रेशर आपने लेना, अगले बंदे तक तो प्रेशर जाना ही नहीं चाहिए आपका। देखिए, अगर कोई कस्टमर की कंप्लेंट है वो आप तक रहे, आप अगले बंदे को ऐसे बताएं कि हमने जो वो काम किया था वो अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा हम उसको बेहतर कर सकते हैं, ताकि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर ना हो। एज ए लीडर वो सारा आप प्रेशर कुकर आपने बनना है, उस प्रेशर को कुक आपने करना है। आपने डिसाइड करना कितना प्रेशर मैंने टीम को देना, कितना प्रेशर मैंने अपनी जात के लिए रखना है। वहां पे लीडर ऐसा होता सारा का सारा प्रेशर धड़ाम करके वो नीचे बेचारे वर्कर के गले डाल देता। नहीं, एज ए लीडर बिल्कुल। प्रेशर आपने बर्दाश्त करना, अगलों को नहीं देना। सर अगला क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद का। पूछ रहे हैं सर हु इज द लीडर एट द प्रेजेंट टाइम? यार प्रेजेंट टाइम पे मेरे हिसाब से हम, मैं पॉलिटिकली तो मैं किसी को भी नॉमिनेट नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकली तो मैं किसी को भी इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। आप बिल्कुल। अपने गली और मोहल्ले में ये देखें, ठीक है,
हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक बच्ची काम करती है, ठीक है। अगले दिन हमारा ऑनलाइन जूम सेशन था, तो मैंने ऐसे सबसे पूछा कि यार कुछ कर रहे हो अपनी सोसाइटी के लिए। उस बच्ची ने बोला कि अली भाई, जब से पेंडेमिक आया तो मैं हमेशा क्या करती थी, सुबह उठती थी, टेलीविजन लगा लेना, सारा दिन मूवीज देखना और ये करना वो करना, कोई इसके अलावा मैं, क्योंकि एक प्रॉपर हॉलीडेज मिल गए ना, कोई प्रेशर ही नहीं, ना स्टडी का प्रेशर है ना काम का प्रेशर है। तो कहती एकदम से मैं गली के बाहर निकली तो मैंने देखा कि 2-3 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। और एज उनकी क्या है, एज उनकी 6 से 7 साल। 2-3 दफा मैंने उनको देखा वो खेल ही रहे थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि बेटा आप पढ़ते नहीं हो? तो वो कहते जी हमारे स्कूल बंद है। तो मैंने कहा है तुम लोगों को स्कूल बंद है तो तुम पढ़ते नहीं? कहते नहीं क्यों पढ़ते? तो मैंने कहा बेटा अगर स्कूल बंद है तो घर में तो पढ़ सकते हो। तो कहते हमें को पढ़ाने वाला नहीं। तो मैंने बोला कि बेटा कल से तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। मैंने लोगों को बुक्स भी लेके दी, मैंने लोगों को घर में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ये है लीडरशिप। इस टाइम पे कोरोना वायरस के दौरान कोई भी बंदा जो अपनी जात से बढ़ के दूसरों के लिए कुछ कर रहा है, वो सबसे बड़ा लीडर है। बिल्कुल सर। अगला सवाल जो है वो ये है कि अगर लीडर अनपढ़ हो तो वो सोसाइटी को कैसे, उस पर कैसे असर पड़ेगा? बेटा लीडर के लिए पढ़ना या अनपढ़ होना कोई बड़ा कमाल नहीं करता। पढ़ाई कभी भी लीडर नहीं बनाती। पढ़े लिखे जाहिल आपको ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है। बिल्कुल। हमारी माएँ कितनी पढ़ी होती, मेरी माँ एक जमात भी नहीं पढ़ी होती, बताइए। आज भी उनको पैसे काउंट करना नहीं आते, आज भी उनको नहीं पता 10 रुपए का नोट क्या है, 20 रुपए का नोट क्या है, 100 का क्या है, उनको नहीं पता गिनती का। लीडरशिप जो है ना मेरी जान, ये एथिक्स का नाम है, ये नॉलेज का नाम नहीं है। मैंने बताया ना, पढ़े लिखे आपको जाहिल ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जो लीडरशिप है ना, ये दिल, ये यहाँ का मामला, ये दिमाग का मामला नहीं है। जो दिमाग से चलता है वो पोजीशन चलती है, जो यहाँ से चलता है वो लीडरशिप चलती है। लीडरशिप चलने के लिए ना किताबें चाहिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर हमारी जानें कुर्बान है, उनके ऊपर सारा कुछ कुर्बान है। उन्होंने कौन सी फॉर्मल एजुकेशन हासिल की थी, ठीक है। लीडरशिप के लिए मेरी जान एजुकेशन नहीं, लीडरशिप के लिए हार्ट चाहिए, दिल चाहिए। दिल जब आपको ड्राइव करता, आपको दुनिया का हर हर जुबान भी समझ आ जाती है और आप हर जुबान में बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अगला सवाल है फजल अब्बास का। सर जी, द वर्चूज ऑफ अ गुड लीडर। इसके ऊपर फजल बेटा पहले भी बात हो चुकी कि लीडर वो होता है जो सेल्फलेस होता है, लीडर वो होता है जो दूसरों को पावरफुल बनाता है। जी। सज्जाद खान का भी यही सवाल है कि लीडर्स की क्वालिटी क्या है। तो मैं उनको बता दूं कि हम इसको पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जब आप पोस्ट करेंगे तो आप इसको रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। तो साइम अली का सवाल है सर, भाई व्हाई अ पर्सन बिकम लीडर? यार लीडर आप इसलिए बनते हैं कि एक दोस्त की दो रीजंस होती हैं। एक तो आप लेगेसी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, कि आपको पहले जो मिला था, क्योंकि देखिए हर नस्ल का एक किरदार है, हर नस्ल अपने मेक श्योर करती। मैं जैसे देखिए मेरे माँ बाप ने जो मुझे माहौल दिया था, मेरी ख्वाहिश है मैं अपने बच्चों को उससे बेहतर मुस्तकबिल दूं, ये मेरी ख्वाहिश है, ठीक है। लीडरशिप लेगेसी को कंटिन्यू करने का नाम है, कि जो आपको मिला आप उससे बेहतर माहौल अपनी फैमिली अपनी सोसाइटी को दे के जाए। दूसरा लीडरशिप की जो रोल होता है कि जब आपने मुआशरे के अंदर जुल्म देखते हैं, ज्यादती देखते हैं, गलत चीजें होते देखते हैं, तो आप कहते हैं जो हो चुका मुझसे पहले जब मैं पावरलेस था वो एक डिफरेंट चीज थी। अब अगर मैं इस पोजीशन में हूं तो आज मैं उसको चेंज करूंगा। तो लीडरशिप आप दो रीजंस के लिए बनते हैं, एक लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए, दूसरा मुआशरे के अंदर बेइंसाफी और जो गलत हो रहा था उसको चेंज करने के लिए। ठीक हो गया सर। रिजवान अकरम साहब का सवाल है कि सर, हाउ वी कैन डील विद द डाइवर्सिटी इन टीम्स? डाइवर्सिटी बहुत कॉमन है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल है, आई लाइक इट कि इन्होंने पूछा। मैंने बताया ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में कभी भी किसी को बुरा नहीं लगता था। हमेशा हर बंदे को लगता था कि मेरी यहाँ पे जगह है। हमारे उन्होंने जब खुतबा जुम्मतुल विदा में क्या बोला था, आज हम रेसिज्म की बात करते हैं ना कि ये रेसिस्ट लोग हैं, ये रेसिस्ट लोग हैं, ये रेसिस्ट लोग हैं। सबसे पहले जो रेसिज्म का लॉ था, जो सबसे पहले जो चार्टर था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था, क्या बनाया था? किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी काले को किसी गोरे पे कोई फौकियत नहीं है। हमारी महफिल में सबसे बड़ा फड्डा, जो सबसे बड़ा है हमारा, जो सबसे बड़ा जो सोसाइटी के अंदर इशू है इकरा के, यहाँ पे लेयर बन चुके हैं। ये बावर्ची है, ये इसने नाई वाला काम करना है, ठीक है, ये काम करने हैं। ये आज यूके के अंदर भी ये काम होते हैं, यहाँ पे बावर्ची भी है, यहाँ पे नौकरी सरबंद। लेकिन मुआशरा किसी को भी बुरा भला नहीं बोलता कि हाँ जी तुम नाई हो तो तुम बुरे हो, तुम कसाई हो तो तुम बुरे हो, तुम मोची हो तो तुम बुरे हो। नो,
हर बंदे को उसके ओहदे के हिसाब से इज्जत मिलती है, ठीक है। बिल्कुल सोसाइटी तब ग्रो करती है जब गोरा, जब काला, जब मुस्लिम, जब नॉन मुस्लिम सारे एक्सेप्ट किए जाए। जब हम सिर्फ मुसलमानों को एक्सेप्ट करेंगे, नॉन मुस्लिम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब हम सिर्फ गोरों को एक्सेप्ट करेंगे, कालों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मुआशरे के अंदर नाइंसाफी पैदा होती है, मुआशरे के अंदर बिल्कुल बगावत पैदा होती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी को आजाद करवाया था और उनको इतने बड़े ओहदे पे रखा था कि अजान जैसा जो सबसे बड़ा एक फर्जिया उनके जिम्मे लगाया था। जब तक वो अजान नहीं देते थे, नमाज नहीं होती थी। तो मिसाल हमें क्या मिलती, डाइवर्सिटी इज द की। हमारी महफिल में गोरा हो, काला हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, सबकी जगह हो। हम ये तो ख्वाहिश करते हैं यूके के अंदर मस्जिदें बने, लेकिन हमारे अपने मुल्क में जब कुछ चर्च या मंदिर या कोई भी चीज बनती है हमें कबूल नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का मसला है। हमारी सोसाइटी के अंदर हमें बर्दाश्त लेके आनी है। अगर हम चाहते हैं ना गोरे हमें इज्जत दें, तो हमें भी उनको इज्जत देनी है। हम चाहते हैं ना बाहर के कंट्रीज में जाएं, वहां पे हमारी मसाजिद हो, तो हमारे मुल्क में जो लोग रहते हैं वो बेचारे कहाँ जाए। हमें बर्दाश्त लेके आनी है। हमारे मुआशरे में तब तक नाइंसाफी रहेगी जब तक हर बंदे को नहीं फील होगा ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं। बिल्कुल। सर यहाँ पर हिरा अली का सवाल है, सेशन से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन फिर भी मैंने उनका सवाल ऐड किया, उन्होंने 2 दफा कमेंट किया था कि वो चाहती थी कि आप एक सेशन करें सीएसएस के हवाले से। मैं आपका कमेंट पढ़ के बताती हूँ सर। जस्ट टू अवेयर यंगस्टर्स, बिकॉज ये एक ट्रेंड है कि सीएसएस प्रिपरेशन बहुत मुश्किल है और लोग इनको बात करते हैं कि आप इसको कोशिश भी ना करें करने की। तो उनकी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहूंगी आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दें, बस हवाले से थोड़ी सी डिप्रेस साउंड कर रही है। यानी हीरा, सीएसएस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इज नॉट हार्ड नट टू बिल्कुल क्रैक। और उसमें बल्कि पाकिस्तान में एक सीएसएस के काफी बड़े जो है ना वो नाम है, वो पिछले काफी दिनों से लकीली इनके सवाल से रिलेटेड वो मेरे साथ इन टच है। वो चाह रहे हैं कि वो और हम मिलके कोई सेशंस करें कंबाइन। तो होपफुली हम आपके प्लेटफॉर्म पे भी आके करेंगे और मैं उनके साथ भी इंशाल्लाह। कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए ये बेटा जहानत से भी ज्यादा सीएसएस मेंटल गेम है। अगर आप मेंटली फिट हो ना, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन बी एनीथिंग। इट्स माइंड गेम, ये माइंड है, इसका जहानत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सीएसएस को जहन में रखें। बिल्कुल। और हिरा, हमने आपका जो कमेंट है उसको जरूर कंसीडर किया और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर के साथ ऐसे टॉपिक्स पर भी हम जरूर सेशंस करें। तो सर अली मोहसिन का जो नेक्स्ट सवाल है वो कह रहे हैं कि इफ लीडर डज नॉट कम ऑन फ्रंट देन हु लीडर लीड समवन। थोड़े सवाल उनका दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। सर वो कह रहे हैं इफ लीडर डज नॉट कम ऑन द फ्रंट देन हु लीडर लीड समवन। आई थिंक इनका सवाल आगे से थोड़ा सा खराब है, बस इस कह रहे हैं कि अगर लीडर फ्रंट पर आके नहीं करेगा काम तो फिर उसका काम कौन करेगा, जितना मुझे समझ लगी उनके सवाल से। देखिए, लीडर का काम है और लीडर पैदा करना, ठीक है। लीडर वो नहीं है जो खुद तो पावरफुल है बाकी सारे कमजोर हैं। लीडर वो है जिसकी महफिल में कम से कम 20 उस जैसे बैठे हुए हों, ठीक है। अगर वो नहीं है ना कभी भी, देखिए जो लीडर ये समझता है ना कि हर चीज मैं हूंगा तो होगी होगी, मैं दस्तखत करूंगा तो चीजें चलेंगी, मैं महफिल में आऊंगा तो बात होगी, वो लीडर नहीं, वो गुलाम पैदा करता है। लीडर वो होता है जो अपने से भी बड़े स्ट्रॉन्ग 20 लीडर तैयार करता है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है ना, तो पता चले मैं नहीं भी हूं ना, उसके बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। लीडर असल वो होता है। सर हेरा का सवाल है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि रियल लीडर कौन है, क्योंकि आजकल सब लोग डबल फेस हैं, तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करें रियल वन को। हीरा बेटा, पता क्या इशू होता है, जो डबल फेसेस लोग हैं ना, मेरी बात जहन में रख लीजिएगा, वो कभी भी छुप नहीं सकते, वो हमेशा आपको नजर आते हैं। एक चीज जहन में रखें, अच्छे लोग भी अपने रंग दिखाते हैं, बुरे लोग भी अपने रंग दिखाते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम रंग देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। बाद दफा हमारी अपनी आंखों पे पर्दा डला होता, उनका इश्यू नहीं होता। जैसे अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी वो मुझे बंदा बड़ा गलत ट्रीट करता तो मुझे क्या करना चाहिए रिलेशनशिप में। मैं कहता हूँ बेटा उसका फॉल्ट नहीं, फॉल्ट आपका है। वो तो आपको बार बार बता रहा है कि मैं बुरा हूँ, मेरी नेचर बुरी है। अगर उसके बावजूद बार बार उस इंसान के पास आप जा रहे हो तो उसका फॉल्ट थोड़ी है, फॉल्ट तो आपका है कि आप एक गलत बंदे को बार बार अपनी लाइफ में मौका दे रहे हो। जैसे नेचर है ना, जैसे वो कहानी बिच्छू की सुनी है, बिच्छू की जो नेचर है वो तो वही रहेगी, वो तो कभी चेंज नहीं होगी। इंसान अपने नेचर से वैसे ही मजबूत है। होता है। जो इंसान आपको सिग्नल दे रहा है उसके बावजूद आप उसके पीछे पड़े हो, तो बेटा ये आपका फॉल्ट है। लीडर को हमेशा फॉलो करें उसके नजरिए की बेस पे। मैंने बताया ना, लीडर कभी भी बड़ी बातों से उसको आप जज नहीं कर सकते, छोटी छोटी बातों से जज करते हैं। हम पाकिस्तान में थे, मैं लास्ट अप्रैल में इस्लामाबाद में था, लास्ट अप्रैल में, इस अप्रैल में नहीं, इससे पिछले अप्रैल में।
तो वहां पे होटल में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो पाकिस्तान में आर्मी में मेजर होते हैं। तो मैंने उनको बोला था यार मैंने मतलब एक दो मीटिंग्स के लिए जाना, तो कहते तुम टैक्सी मत करवाना, मैं गाड़ी भेज दूंगा। तो उन्होंने गाड़ी भेज दी। तो वो जो हमारे साथ ड्राइवर आया ना, वो जैसे ही बाहर आया वो ऐसे खड़ा जैसे वो रोबोट खड़ा हुआ है, फौरन दरवाजा खोला। और मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई कोई दरवाजा नहीं खोलना, तुम अपनी सीट पे बैठो, मैं खुद अपना दरवाजा खोलूंगा। कोई जरूरत नहीं रोबोट बन के, वो आर्मी में चलता, मेरे साथ नहीं चलेगा। हम लोग जब गए, हमारी बहुत टॉप नॉच एक डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी। जब मीटिंग खत्म हुई तो मैंने देखा वो गाड़ी में बैठा, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुमने हमारे साथ आके खाना खाना है। लिटरली यकीन माने उस इकरा उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। कहता मैं इस महफिल में कैसे बैठूं, यहाँ पे तो बड़े बड़े लेवल के लोग बैठे। मैंने कहा नहीं, तुम बैठोगे बिल्कुल हमारे साथ खाओगे। तो बात ये कि लीडरशिप छोटी छोटे चीजों का नाम है। आप अपने लोगों को बुरा फील ना करवाएं, दैट्स द की। बिल्कुल। सर अगला सवाल है अफाक का, वो पूछ रहे सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर लीडर्स इन द प्रेजेंट टाइम एंड व्हाट इज योर एडवाइस फॉर देम? सॉरी, इनका सवाल क्या था, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई। कह सर के प्रेजेंट के जो लीडर्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है और आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बेटा हमारा इसमें लीडर्स का प्रॉब्लम नहीं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आई नो, बड़े हमें टॉप लेवल से चेंज लेके आनी है। कभी भी लोगों को उनकी शख्सियत की वजह से नहीं, उनके रूह उनके असूलों की वजह से उनको फॉलो करें। ठीक है। जिस दिन हमारी सोसाइटी में टीचर को एमएनए या एमपीएस से ज्यादा इज्जत मिलेगी, जिस दिन हमारी सोसाइटी में वो लोग जो जेन्युइनली लाइफ में कुछ अचीव करते हैं उनको एहसासात मिलना शुरू हो जाएंगे, तो बेटा राइट लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हर बंदे को पता है भाई, शॉर्टकट का नाम है लीडरशिप। हर बंदे को ये पता है कि जी मैंने गलत कुछ कर लिया उस तरीके से मैं लीडर बन जाऊंगा, नहीं। सही लोगों को जिस दिन हमने इज्जत देना शुरू कर दी, लीडरशिप को खुद ब खुद ही आ जाएगी। लीडर्स की कमी नहीं है, कमी हमारे प्रायोरिटीज का है कि हम किन को इज्जत देते हैं और किन को हम जिल्लत देते हैं। एक हमारे एमएनए साहब जब गुजरते हैं, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। एक टीचर बेचारा जो है, उसको कोई पूछने वाले नहीं, जो असल लीडर पैदा करता है। बिल्कुल। सर अगला सवाल है शाहिद का, वो पूछ रहे हैं सर जी हाउ मच अ लीडर शुड बी रिस्पॉन्सिबल? लीडर टोटली रिस्पॉन्सिबल है। आपकी गलतियां, आपकी खामियां, आपकी अच्छाइयां, आपकी बुराइयां, हर चीज उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लीडर वो होता है जो अपनी टीम की हर चीज को ओन करता है। हमारा मसला ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देख लें, एक कोई वर्कर छोटी सी मिस्टेक कर देना तो हमारे जो मैनेजर साहब हैं वो ऑफिस में बुला के सबसे पहले उसे जलील करेंगे। फिर सब लीडर सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है बुरी चीजों का है, खामियों का है, मिस्टेक्स का है। अगर लीडर वो है जो दूसरों को जलील और गंदा करके और उनको जो है ना वो बिला वजह दूसरों के सामने लो फील करवाए, मेरी जान वो लीडर नहीं है, वो बहुत ही एक कमीना इंसान है। जी। सर अगला सवाल है फहीम का, वो कह रहे हैं कि सर फीलिंग अबाउट ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट लीडरशिप बट सम पीपल जिनकी हेल्प की जाए, कुछ बंदे होते हैं समझते हैं कि इसमें इसका फायदा होगा तभी हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए? बेटा देखो, दुनिया के अंदर हर इंसान आपके मिशन को नहीं समझेगा। अगर आप दुनिया के अंदर हर इंसान से ये तवक्को रखें ना, वो आपको समझेगा और आपकी नीयत को ठीक जानेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा इकरा सबसे बड़ा मसला ये कि हम एक दो लोगों के साथ नेकी करते हैं, उनमें से उन्होंने हमारे साथ गलत कर दी तो हम छोड़ देते हैं, नहीं। आपका काम है अच्छा करते जाना। वो करते हैं ना बुरा, तो करने दीजिए, वो आपकी फितरत नहीं, वो उसकी फितरत है। अगर आपको यकीन है कि जो आप कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो आपकी गवाही खुदा बंदे ताला खुद ब खुद ही बना देंगे। वक्त आपकी गवाही देगा। हमारा मसला ये कि हम अपनी बातों के जरिए गवाही ज्यादा देते हैं। किसी ने बुरा बोला, हम कहते हैं जब तक मैं इसकी इज्जत जो है ना वो जरा जरा नहीं कर दूंगा, मुझे मजा नहीं आएगा। गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं है, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं है, नफरत का जवाब नफरत नहीं है, बेवफाई का जवाब बेवफाई नहीं है। जो दूसरा कर रहा है वो उसकी फितरत है मेरी जान, जो आप करें वो आपकी फितरत है। दो लोग आपके साथ गलत करेंगे, तीन लोग गलत करेंगे, इवेंचुअली आपको सही मिल जाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर दोबारा वापस आता हूँ। लोगों ने पत्थर फेंके, लोगों ने कूड़ा करकट फेंका, आपने क्या उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया या उनको बुरा भला बोलना शुरू कर दिया? नहीं। अपने किरदार से एक दिन साबित किया, आई वाज ऑन द राइट पाथ एंड यू वर ऑन द रॉन्ग पाथ। अपने किरदार से साबित करें। जब आप सही होते हैं, खुदा बंदे ताला आपकी गवाही खुद देते हैं। जी ठीक हो गया। सर एक और सवाल मैं यहाँ पर ऐड करूंगी अफाक का, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करें, उनकी वक्त की कमी है। तो इसके बाद जो अफाक का सवाल वो कह रहे हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो राइट जो रोल है वो प्ले नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या किया जाए? सॉरी, अगेन सवाल क्या है?
जो हमारे लीडर्स हैं वो राइट जो उनका रोल है वो प्ले नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या किया जा सकता है? देखिए बेटा, पता क्या होता है, सोसाइटी के अंदर आपने कुछ भी चेंज करना, सबसे पहले अपनी जात के साथ आगाज करें। हमारा मसला ये कि हम बड़े लेवल की चेंज देखना चाहते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ बेटा आफाक, हर रोज की बुनियाद पे आप कितने लोगों से मिलते हो? हर रोज की बुनियाद पे कितनी लोगों की जिंदगियां जो आपकी तरफ देख रही होती है? आप कम से कम मेरी जान अपने तौर पे तो मिसाल बनने की कोशिश करें ना। किसी से जब मिले, तरीके से मिले। जब आपको कोई काम करे उसको थैंक यू बोलें। अपना काम अपने हाथ से करना शुरू कर दें। ठीक है? आप कम से कम पहले खुद मिसाल बने, फिर बड़े लोगों को देखें। जब आप इकरा सोसाइटी के अंदर आपको वो नहीं मिलता जो आप देखना चाह रहे हैं, तो कम से कम खुद तो वो बने ना यार। दूसरों बिल्कुल को गिला दे के आप खुद भी नहीं करते, आप खुद तो अपने से तो शुरू करें ना। बिल्कुल। तो सर इसको वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे, और एक दो लोग जो सवालात पूछ रहे थे मैं उनको बता दूं कि अगर आप हिंदी में भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें, हम कोशिश करेंगे जितना हम समझ सके उस हिसाब से वो सवाल ऐड कर दिया करेंगे। और शफ़क़त अली का सवाल था कि हम कैरियर काउंसलिंग पे सेशन करें, तो सर हम इस पे बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं, और आज का 4 बजे का सेशन पर भी इसी पर भी है। तो अगर आप कैरियर काउंसलिंग पे सेशन करना चाहते हैं तो अपने सवालात के साथ हमें 4 बजे जॉइन कर लीजिएगा। सर इसको वाइंड अप करेंगे। आपने बहुत सारे सवालात के बहुत ही खूबसूरत जवाब दिए। मैं चाहूंगी कि एंड में जो एक गोल्डन मैसेज है वो क्या देना चाहेंगे ऑडियंस को, जितने भी लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं? जैसे मैंने पहले बोला ना कि हम सारे लीडर हैं, हम में से हर इंसान लीडर है। ये जहन में रखना, कभी भी दुनिया मेरी जान बदलती जब आप अपने आप को बदलते हैं। हम में से हर इंसान दुनिया को बदलने के चक्कर में लगा। बेटा दुनिया को गोली मारो, अपने आप को बदलना शुरू कर दो। अगर दुनिया के अंदर से मोहब्बत ढूंढना है ना, तो मोहब्बत देना शुरू करो। अगर दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट लेनी है ना, तो सबसे पहले देना सीखो। लीडरशिप है देने का नाम, लेने का नाम नहीं है। हर रोज आप किसी से पंक्चर भी गाड़ी का लगवाते हैं ना, उसको थैंक यू बोलें। आपको कोई बैरा सर्व कर रहा है ना, वेटर सर्व कर रहा, उसको भी थैंक यू बोलें। आप कोई जूते पॉलिश कर रहा है ना, उसको भी थैंक यू बोलें। इंसानों को इज्जत देना शुरू कर दें, सबसे पहली कड़ी, दुनिया खुद ब खुद ही बदलना शुरू होगी। जब आप उनके पेशे की बुनियाद पे, उनके काम की बुनियाद पे उनको धुतकारेंगे ना, तो मेरी जान दुनिया में नफरत आप फैला रहे हैं। दुनिया के अंदर नफरत आपकी वजह से फैल रही है। सबसे पहले अपनी जात से आगाज करें, दुनिया खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। अपने आप को मेरी जान ठीक करें, दुनिया को ठीक ना करें। जब आप अपने आप को ठीक कर लेंगे, आप एक मिसाल बनेंगे। आपको देख के आपके बच्चे भी बेहतर बनेंगे, आने वाली नस्लें भी बेहतर बनेंगी, आने वाले लोग और आपके मोहल्ले, आपके जितने भी लोगों के साथ आप डेली बेसिस पे मिलेंगे वो भी बदलेंगे। सबसे पहले अपनी जात से आगाज करें। बी अ गुड लीडर, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। सर बहुत सारे लोगों ने आपका हमेशा ही सेशन, आपको पता है आपका सेशन फेवरेट रहता है, हमारा भी और ऑडियंस का भी। बहुत सारे लोगों को आपका सेशन बहुत पसंद आया, वो बार बार पूछ रहे हैं कि आप दोबारा कब आएंगे। तो मैं बता दूं कि हम इंशाल्लाह इल्मी सिटी पर जल्द अपडेट कर देंगे कि सर अली आसिफ दोबारा कब आएंगे, तो आप इन सेशन को दोबारा लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। तो आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही, और अगर आप सर अली आसिफ के मजीद सेशन देखना चाहते हैं तो इससे पहले भी बहुत सारे सेशन हमारे जो है यूनिवर्सिटी पर पढ़े हैं, आप जाकर उनको सुने, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह हमें बहुत अच्छी चीजें सिखाने के लिए। Thank you, Ikran. Well done to you as well. You're doing a brilliant job. So keep it up. थैंक Every time I see you, मैं आपका confidence ऊपर ऊपर जाता देख रहा हूँ. So well done. Keep it up. यू सो मच सर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस सेशन से कुछ सीखा होगा तो इससे लाजमी आगे शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग सीख सके। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नए लाइव सेशन के साथ जिससे आप मजीद को सीख सकें। तो आज के लिए अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यूनिवर्सिटी। खुदा हाफिज। Thanks. Thank you.